आई हैव नो वर्ड्स मैन। सो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। मैं खुद भी 3 सेकंड का ऑलमोस्ट मैंने वीडियो 4 सेकंड देखा होगा, एंड इट वाज लाइक यू नो वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग आई एवर, आई वुडंट इवन से डिस्गस्टिंग, इट वाज लाइक हॉरिफाइंग, इनह्यूमन। तो बट आई डोंट नो, आई एम गोना यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। वन, जो कि हेलो इफेक्ट है, इस बार हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा बात करते रहते हैं, और हेलो इफेक्ट आपको आपने सुन लिया 400 बार, आपको लगता है ओ हेलो इफेक्ट तो मुझे पता है अब क्या होता है। हेलो इफेक्ट गया भाड़ में। एक सिंपल सा एसोसिएशन की बात करूंगा जो हमारे दिमाग में हम वी टेक फॉर ग्रांटेड। पहला हो गया एजुकेशन को सिविलाइज से। हम सोचते हैं कि कोई एजुकेटेड है तो हमारे दिमाग में पहला अजम्पशन जो आता है वो है कि इंसान सिविलाइज्ड होगा, सभ्य होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा। इस अजम्पशन को कूड़ेदान में डाल दो। मैं नहीं कह रहा कि ये ट्रू नहीं है, मैं नहीं कह रहा ऑन एवरेज लोग जो एजुकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा वो सभ्य नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में लोगों को इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल बेसिस पे देखना शुरू करो, पैसिवली नहीं, एक्टिवली। बकवास में नहीं, रियलिटी में। हम दुनिया को लिटरली थ्योरी में इतनी बकवास से बोलते हैं, और ये ऐसे वैसे मैं तो इतना क्लेवर हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं दुनिया को ऐसे कंसेप्चुअली देखता हूँ, माय गॉड आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग, माय गॉड आई एम सो स्मार्ट, आई नो एवरी सिंगल तुम्हारा इफेक्ट, स्पॉटलाइट इफेक्ट ब्ला, हेलो इफेक्ट ब्ला। फायदा क्या जान के, जब अपनी जिंदगी में जो मोस्ट प्राइमल एंड बेसिक बायसेस हैं, अगर आप उनको एक्टिवली रीवर्क नहीं कर पा रहे हो अपनी जिंदगी में लोगों के साथ डे टू डे इंटीग्रेशन में, फायदा क्या? पहला एजुकेशन सिविलाइज, बिकॉज भैया इस वीडियो में दिस इज अ जोधपुर का डॉक्टर जो कि लिटरली एक जानवर के साथ ऐसे कर रहा है फॉर वट एवर रीजन्स, मुझे नहीं पता, हमारे पास डेटा नहीं है। मुझे पास एक्चुअल में इस इंसान का रेगुलर बिहेवियर के बारे में डेटा नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है इंसान ऑब्वियसली किसी न किसी लेवल पे साइकोपैथी, क्योंकि इसके अंदर एम्पैथी नहीं है, और लैक ऑफ एम्पैथी को डायरेक्ट कनेक्शन होता है साइकोपैथी से। साइकोपैथी जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है, नॉट डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, याद रखना। साइकोपैथी, नार्सिसिज्म, सेडिज्म, ये सब चीज़ें एक्चुअल में ट्रेट्स हैं, यानी कि सब स्पेक्ट्रम होती हैं। यानी कि आपके अंदर भी साइकोपैथी है, आपके अंदर भी नार्सिसिज्म है, आपके अंदर भी हो सकता है सेडिज्म हो, बट हो सकता है आपके अंदर सिर्फ 5% हो, जो कि एक हेल्थी ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आ जाता है। जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाती हैं, देन दे अमाउंट टू समथिंग कॉल्ड डार्क ट्रायड। ये दूसरी चीज़ है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। मेरे भैया इस परसेप्शन जो है ना, क्योंकि हमने बॉलीवुड और आजकल टीवी शोज में हम देखने लगे हैं इंडिया की साइकोपैथ है ये, तो हम सोचते हैं बस सीरियल किलर, इसको भी कूड़ेदान में डाल दो भाई। साइकोपैथी एज अ पर्सनालिटी ट्रेट एक स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम का मतलब है भैया एक इंसान जिसको दूसरों के बारे में एम्पैथी घंटा नहीं आने, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता यूज करने में लोगों को, उसको दूसरों के चोट पहुंचाने में, चोट देखने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती, ही इज कंप्लीटली और शी इज कंप्लीटली फाइन विद इट। लेकिन अपने आप को लेकर बहुत एम्पैथी है, दे हैव इंक्रीज्ड एम्पैथी फॉर देमसेल्व्स, अपने पेन को लेकर, दे आर सिवियरली अवेयर ऑफ इट। सेकेंड चीज आती है तुम्हारी नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम सेल्फ लव। अब सेल्फ लव तो आपके अंदर भी है भैया, अपने आप से प्यार तो करते ही हो, तो टू अ वेरी हेल्थी लिमिट हम सब नार्सिसिस्ट हैं, और नार्सिसिस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ लव। बट जब वो स्पेक्ट्रम में आगे चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, तब वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि आप सेल्फ लव के नाम पे बहुत ही खतरनाक लेवल पे बिहेवियर्स इनकॉर्पोरेट कर लेते हो जो हार्मफुल हो सकते हैं दूसरों के, और सेल्फ के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। आप अपने जिनके साथ रिलेशनशिप है उनके साथ हो सकता है आप धोखा करो, उनको चोट पहुंचाओ, पता नहीं क्या क्या करो आप। तो जब ये चीजें हो गई, तुम्हारी मैकियावेलियनिज्म हो गया तुम्हारा, जो इंसान अपने मीन्स में कुछ भी पाने के लिए कोई भी मीन्स ले सकता है, यानी मैनिपुलेशन, समझ लो, स्कीमिंग। तो ये जब ट्रेड्स होते हैं, ये जब मिलते हैं तो उनको कहते हैं डार्क ट्रायड, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक बात बताना चाहता हूं, डार्क ट्रायड का एक्चुअल में हाई सक्सेसफुल लोगों में कोरिलेशन पाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा जो लोग नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं वो एक्चुअल में डार्क ट्रायड जो है, साइकोपैथी, मैकियावेलियनिज्म और सेडिज्म, नॉट सेडिज्म सॉरी, नार्सिसिज्म, इसमें इन्होंने पाया एक हेल्थी कोरिलेशन। गुड अमाउंट ऑफ पीपल में एक्चुअल में ये ट्रेड्स हाई होते हैं। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में सीखो, पढ़ो और जानकार बनो इन चीजों के। जिंदगी में कभी भी आंख बंद करके लोगों पे हमें उनकी डिग्रीज, उनके अकम्पलिशमेंट्स, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास क्या स्टेटस है, इस पे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, जो हम झुक के जोड़ते हैं। हमें हमारे काइंड ऑफ सिखाया जाता है हमारे माँ बाप द्वारा, ये तो हमारे वहां पे इनकी इतनी बड़ी जॉब लग गई, ये वहां पे ये है, अरे डॉक्टर साहब, तुम समझ रहे हो ना, बचपन से ही हमें नैरेटिव भेजे जाते हैं, लिटरली हम हेलो इफेक्ट भेजते हैं बच्चों को। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर हैं तो वो प्योर हैं, ही इज अ परफेक्ट प्योर सेंसिबल बीइंग। कोई एविडेंस दिया अभी तक? डू यू हैव एविडेंस, डेटा, फैक्ट्स, पैटर्न्स टू सपोर्ट दैट? इफ यू डू,
इट सपोर्ट्स इट, गुड, मानो फिर। जब नहीं है तब क्यों? आपको अपनी लाइफ में कितने सारे लोग मिले होंगे जो उन्होंने अचीव कर रखा होते नहीं, प्राइड में जीते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उनको आपको दिखता है उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। उनको लगता है कि जो लोग मेरे पाथ फॉलो ना करें, फिर मेरी एडवाइस ना सुने, उनको तो गिरना ही चाहिए। वो जब लोग गिर जाते हैं और उनको उसमें वो भी उनको दिखता नहीं आपको अंदर उनके अंदर एम्पैथी आ रही है कि वो इंसान से कहे कि यार नहीं नहीं उठ जा यार, उसको बैठ के समझाएं। उन्हें लगता है कि हाँ तुम फेल हो गए, फिर तो तुम लूजर हो। दिखता है कितने सारे लोगों में। क्या है ये? नार्सिसिज्म है, ठीक है, ये साइकोपैथी है, एम्पैथी होना लैक। अगेन हम यहां डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं। ऐसा इंसान जिसको एक जानवर में, अब मुझे नहीं पता क्या किसके दिमाग में चल रहा होगा, गुस्सा था, मोमेंट ऑफ आउटबर्स्ट चल रहा है, जानवर ने इरिटेट कर दिया हो सकता है, तो भाई उसको लेसन टीच करने के लिए क्रूअल्टी का ही ऑप्टेड द मीन्स ऑफ क्रूअल्टी। जानवर के साथ ही कर रहा है, इंसानों के साथ भी करता होगा, लेकिन आपको सिर्फ इसमें आउटरेज यहां पे इस इंसान पे फोकस करके अपने दिमाग में इसका लेसन ये मत करना दोस्त, उससे वंचित हो जाओ। डोंट डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ द लेसन। इस चीज को इंसानों पे फोकस करो। ये श्योर एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो सकता है, बट मेरे दोस्त ये मत मुझसे कहना कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने ऐसे एग्जांपल्स नहीं देखे। ऑल्सो इन लॉट ऑफ पीपल जिनको जो हाईली रिस्पेक्टेड है सोसाइटी में, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट डॉक्टर, इसलिए मैं हाईली रिस्पेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे भाई, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो बहुत टॉप पे बैठे हुए हैं, जिनका बिहेवियर हम जस्टिफाई करते हैं, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। दिस लाइक ब्लोज मी, सॉरी, what the fuck am I saying? I don't know. It blows me away is what I meant to say. This blows me away. It does. क्या हम इतने बुरी तरह से अपने बायसेस में, वो भी बहुत बेसिक लेवल के बायसेस में, हम उनसे बाहर नहीं आ पा रहे। क्या हम इंसान की परसेप्शन हमारा इतना स्टूपिड है अभी भी, और इतना बाइनरी है यार, कि इसने कुछ अचीव कर ले तो ये अच्छा होगा, ये सोसाइटी में इसको ताली बजानी चाहिए, ये ग्रेट है, वर्दी है। वर्दी होता है ना, तभी तो हम बैठ के हमारे माँ बाप क्यों मरे रहते हैं कि बच्चे कुछ अचीव कर, सोसाइटी ताली तभी तो मारेगी। बट हम किस पे ताली मार रहे हैं? और पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्या हो गया, बिहेवियर का क्या हो गया, पर्सनालिटी का क्या हो गया? अबे इंसान कौन है, उसका व्यवहार कैसा है अपने अगल बगल लोगों से, व्यक्तियों से, किस तरह का इंसान है वो? क्या वो जीतने को ही इतनी प्रायोरिटी देता है कि इंसान जो नहीं जीत रहा उसकी नजर में वो कूड़ा है, ये बहुत अच्छा इंसान है? जो गुस्से पे या फिर अपनी जो भी उसने अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी कर रखी लाइफ में, उसमें जो खरा नहीं उतर रहा, उस पर वो एकदम ही डिस्कार्ड कर दे रहा है एक सेकंड में, क्या वो अच्छा इंसान है? क्या अगर हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते, दूसरे के दर्द से एम्पैथाइज नहीं कर सकते, उसके दर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अच्छा इंसान है? या फिर वो इंसान जो कि मीडियम लाइफ में जी रहा है, यार हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा हो, मीडियोकर मीडियम इनकम है उस इंसान की, एवरेज इनकम है, समाज हो सकता है उस पर ताली नहीं बजा रहा, बट इंसान जब तुम्हारी फटी होती है तो तुम्हारे लिए खड़ा होता है। उसने कभी जिंदगी में तुम पे कभी ताना नहीं कसा, तुम्हारी कुछ भी सिचुएशन खराब हो, तुम चोट खा गए, तुम फेल हो गए, कुछ भी हो, लग गया था चलो ठीक है बच्चे कुछ नहीं होता, या वो अच्छा इंसान है? एम्पैथी आई ना उसके अंदर, कंसिडरेशन आई ना, कोऑपरेशन है ना, ह्यूमन कोऑपरेशन है ना उसके अंदर, बॉन्डिंग को प्रेफर किया उसने, काइंडनेस को प्रेफर किया। ये सब चीजें हमें रीवैल्यूएट करनी है भाई, बिकॉज हम ब्लाइंडेड हो चुके हैं पैसे की लैला कह लो या तमाशे में। हम इतना सेलिब्रेट करने लगे हैं स्पेशली सोशल मीडिया कल्चर पे, पैसे को, अचीवमेंट को, सक्सेस को, कि हम भूल गए इंसान होना क्या होता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर मी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू।